नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज स्वागत करता हूँ अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 10 का जो फिजिक्स था हमारा, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था हमारा जी प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और आज जो हमारा होने वाला है, जो हमारा टॉपिक है आज, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के बारे में। किसके बारे में? यानी गोलीय दर्पण के लिए यानी किरण आरेख के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों ये लेक्चर नंबर शायद 8 या 9 लेक्चर होगा। इससे पहले जो इनके 8 से 9 लेक्चर हो चुका है। जो भी इनकी वीडियो देखें अच्छी बात है, जो नहीं देखें उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, इनकी पूरा फिजिक्स का यानी प्लेलिस्ट बना है। और कौन सी, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके कौन सी कर सकते हैं, वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर भेजें। जो हमारा लास्ट का जो लेक्चर हुआ था, वो जो लास्ट का जो लेक्चर हुआ था हमारा, वो हुआ था फोकस के बारे में। किसके बारे में? फोकस के बारे में। और किसके बारे में? यानी फोकस दूरी के बारे में। किसके बारे में? फोकस दूरी के बारे में। तो जिसमें से हमने फोकस के बारे में और फोकस दूरी के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़े थे। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के बारे में। तो सबसे पहले तो हम छोटा सा जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। हालांकि गोलीय दर्पण के बारे में नहीं, दर्पण के बारे में जब पढ़ाई किए थे तो गोलीय दर्पण के विस्तार से पढ़े थे। वीडियो जाके देखना, अच्छा लगेगा वीडियो। तो जैसे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। तो पूछेगा हमसे कि बताओ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, है कि नहीं? तो हम बताए थे, उस टाइम भी बताए थे, क्या बोले थे कि गोलीय दर्पण उसे कहते हैं ना जिसका जो होता है ना परावर्तक सतह। क्या चीज़? जिसका जो होता है कौन चीज़? परावर्तक सतह। कौन सतह? यानी परावर्तक सतह। क्या चीज़? परावर्तक सतह कैसा होता है? खोखले गोले का हो। कैसा हो? खोखले गोले का, यानी खोखले गोले का होता है, उसे कौन सी कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इनके से बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह यानी खोखले गोले का हो ना, उसे कौन सी कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और हम बताए थे कि गोलीय दर्पण जो होता है ना हमारा 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जो होता है हमारा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और दूसरा जो होता है हमारा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, है कि नहीं? तो हम लोग उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, इसके बारे में भी जाने थे। तो इनकी पूछेगा हमसे कि अवतल दर्पण किसे बोलते हैं, तो जिसका जो होता है ना परावर्तक सतह, यानी किसका? यानी जिसका जो होता है कौन सी? परावर्तक सतह। कौन सतह? परावर्तक सतह। कैसा हो? उठा हो कि धंसा हो? इसका जो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो धंसा होता है। कैसा होता है? धंसा होता है। जैसे में परावर्तक सतह कहने का मतलब हो गया कि जैसे ई वाला है, जैसे एक दर्पण बनाते हैं, है कि नहीं? तो परावर्तक सतह कैसा हो? धंसा हो। यानी कि अवतल दर्पण उसको कहते हैं ना जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? धंसा हो। तो धंसा हो कहने का मतलब इस तरीक़े से बाहर की ओर जब पेंट कर देंगे तो इसका परावर्तक सतह कैसा है? धंसा है। और उत्तल दर्पण उसको कहते हैं ना जिसका परावर्तक सतह जो होता है, यानी परावर्तक सतह जो होता है, परावर्तक सतह कैसा होता है? उठा होता है। कैसा होता है? उठा होता है। उठा कहने का मतलब जैसे हम एक दर्पण बनाते हैं, दर्पण बना दिए, अब इसको अंदर से जब हम पेंट कर दिए तो कौन दर्पण बन गया? हमारा उत्तल दर्पण बन गया, है कि नहीं? यानी कि जाके वीडियो देखना एक कि गोलीय दर्पण में, इनके दर्पण के बारे में, यानी गोलीय दर्पण का एक अलग वीडियो मिल जाएगा उसमें, यानी जाके देखना। उसमें तो बहुत अच्छा से बताया गया है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण की है, उत्तल दर्पण क्या है, ना पूरा बढ़िया से बताया है। यानी कि जाके ये जो देख लिया अच्छी बात है, याद भी होगा, है कि नहीं? जो नहीं देखा है कौन सा कर सकता है, वीडियो को देख सकता है, बता ही दिए हैं कौन सी प्ले लिस्ट बनाए, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके कौन सा कर सकता है, वीडियो को आसानी से देख सकता है कि नहीं? और अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी और कौन सी सब्सक्राइब करके लाइक भी करना, उसको कौन सी करना, शेयर भी कर देना, है कि नहीं? चलो ये सब काम तो तुम लोग करता ही भी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए कौन सी करना है, अपना जो आज का टॉपिक है पढ़ना शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के बारे में, है कि नहीं? कि गोलीय दर्पण में, अच्छा गोलीय दर्पण कहने का मतलब तो किस में पढ़ेंगे? एक अवतल दर्पण में, एक कौन सी? उत्तल दर्पण में। ये दो तो है, गोलीय दर्पण तो यही होता है ना, एक अवतल दर्पण में कौन सी? उत्तल दर्पण में। तो इसके में कौन सी? किरण आरेख के बारे में। तो किरण आरेख के बारे में अगर तुम लोग को याद है तो हम लोग समतल दर्पण में भी किरण आरेख के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं? और उसके बाद पढ़े थे हम लोग समतल दर्पण में कौन सी? प्रतिबिंब का बनना। उसी तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेख के बारे में, फिर पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में कौन सी? प्रतिबिंब का बनना के बारे में, है कि नहीं? चलो लोग कौन सी करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इन्हीं गोलीय दर्पण में किरण आरेख के बारे में। तो जिसमें से हमारा पहला जो है ना मुख्य अक्ष, या तो कौन सी? प्रधान अक्ष के समांतर इनकी आती
आपतित प्रकाश की किरण यानी मुख्य अक्ष जिसे कौन सी कहते हैं, प्रधान अक्ष भी कहते हैं, उसके समांतर यानी कौन सी एकदम समांतर प्रकाश की किरण आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम कौन सी करते हैं, गोलीय दर्पण बनाते हैं। गोलीय दर्पण में 2 दर्पण बनाते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा कौन सी बनाते हैं, उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग बनाते हैं। जिसे हम बोले थे कि गोलीय दर्पण कैसे बनाते हैं। गोलीय दर्पण तो यही होता है कि जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का हो, और हम बताए थे गोलीय दर्पण के बीच से काट के एक भाग को बाहर से पेंट कर देने से और दूसरा भाग को कहाँ से पेंट करने से, अंदर से पेंट करने से कौन सी बनता है, अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण हमारा बनता है कि नहीं। जिसका परावर्तक सतह कौन सी धंसा होता है वो कौन सी बन जाता है, अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे कौन सी बन जाता है, उत्तल दर्पण, है कि नहीं। यानी कि ई वाला साइड हमारा बन गया कौन सी, अवतल दर्पण, ये वाला कौन सी बन गया, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं, वो कौन सी बनाते हैं, उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं, तो अवतल दर्पण बना दिए, है कि नहीं। तो जिसका परावर्तक सतह कैसा है, धंसा होना चाहिए, है कि नहीं। चलो तो ये तो हो गया हमारा कौन सी, अवतल दर्पण। और हम बताए थे अवतल दर्पण के यहाँ पर कौन सी होता है, ध्रुव होता है, जिसे कौन सी कहते हैं, पी कहते हैं। और पी और ई वाला जो रेखा होता है, लंबी जैसा रेखा होता है, ये कौन सी होता है, हमारा प्रधान अक्ष होता है। कौन सा होता है, प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष को कौन सी सूचित करते हैं, एक्स सूचित करते हैं। ये हमारा पी जो है हमारा कौन सी, ध्रुव है, कौन सी है, ध्रुव। और यहाँ पर कहीं पर बीच में कौन सा होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या ने वक्रता केंद्र होता है कि नहीं। और कौन सा होता है, वक्रता केंद्र, अब बीच में कहीं कौन सा होता है, फोकस होता है। याद है कि नहीं याद है। और दूसरा जिसे बनाते हैं वो कौन सी है, एक उत्तल दर्पण है। ये तो हमारा बन गया कौन सी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, है कि नहीं। और दूसरा जो हम बनाते हैं ये तो बन गया मेरा कौन सी, अवतल दर्पण। और दूसरा जो हम बनाते हैं ना, उत्तल दर्पण बनाते हैं, उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग एक उत्तल दर्पण बना दिए, है कि नहीं। चलो इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण बना रहे हैं। सबसे पहले कौन सी क्या दर्पण बना दिए। दर्पण में भी लभी कौन सी होगा, है कि नहीं। यहाँ पर भी कौन सी होगा, ध्रुव होगा, है कि नहीं। ये वाला लाइन कौन सी होगा, प्रधान अक्ष होगा, एक्स होगा, है कि नहीं, प्रधान अक्ष होगा। और हम यहाँ पर जो बीच में होगा कौन सी होगा, बीच में वक्रता केंद्र होगा, और यहाँ पर कौन सी होगा, फोकस होगा। इतनी चीज़ तो होता है। जो अगर नहीं याद है तो जाके वो अभी बताएं कि जाके कौन सा करना, दर्पण वाला जाके वीडियो देखना, पता चल जाएगा इसमें क्या क्या की होता है कि नहीं। तो सबसे पहले ये हमारा दर्पण है। प्रकाश का किरण जो आ रहा है हमारा, प्रकाश का किरण जो आ रहा है किसके समांतर आ रहा है, समांतर आ रहा है किसके, प्रधान अक्ष के। कह देने का मतलब ही हुआ, तो प्रधान अक्ष तो हमारा यही लंबे वाला लाइन हुआ, यही वाला लाइन में प्रधान अक्ष समांतर। तो जब प्रकाश के किरण ने प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है, किसके समांतर आ रहा है, प्रकाश जो आ रहा है यानी किसके समांतर आ रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर। जब प्रधान अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आता है ना, तो वहाँ कहाँ चल जाता है, फोकस से चल जाता है। कहाँ चल जाता है, फोकस से। यानी क्या बोले कि अवतल दर्पण में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर आपतित होती है, आपतित होती है, आपतित होती है। तो फोकस से होकर गुजरती है। यानी कि प्रधान अक्ष अगर जो यदि जो यानी प्रकाश का किरण जो है यानी प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है तो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। और वही एक हमारा अवतल दर्पण सॉरी उत्तल दर्पण में देखेगा तो इन्हीं प्रधान अक्ष के, जिसे मान लो प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष समांतर तो यही प्रकाश की किरण होगा। तो प्रधान अक्ष जो समांतर प्रकाश की किरण आएगा वो कौन जो होगा, फोकस से ज़्यादा वो प्रतीत होगा। फोकस से जाएगा नहीं बल्कि कौन जो होगा, फोकस से ज़्यादा वो प्रतीत होता है। फोकस से जाता है वो कौन जो होगा, प्रतीत होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर आपतित, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। यानी कहने का मतलब मेरा ये हो गया ना, क्या हो गया कि जैसे अगर प्रधान अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो अगर जो अवतल दर्पण में प्रधान के समांतर प्रकाश का किरण आएगा ना तो फोकस से जाएगा।
कहाँ जाता है, फोकस से जाता है। और वही अगर जो उत्तल दर्पण में है, प्रधान के समांतर प्रकाश का किरण आता है ना, तो किससे जाता है वो प्रतीत होता है, फोकस से जाता है। वो कौन जो होता है, प्रतीत होता है। यानी अनुभव हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कौन जो होगा, फोकस से जा रहा है कि नहीं। जैसे मान लेना कि प्रकाश का किरण इधर से आया है कि नहीं, तो प्रकाश का किरण आया तो ऊपर भेज देगा, क्योंकि नीचे तो भेजेगा नहीं, है कि नहीं। तो प्रधान, जैसे प्रधान इसको समांतर प्रकाश की किरण आया तो कौन जो है, ऊपर चल गया। लेकिन ऐसा प्रतीत होगा ना कि प्रकाश का किरण जो होगा कहाँ से जा रहा है, नीचे ही से जा रहा है कि नहीं। अगर जो हम इसको नहीं देखते हैं तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश की किरण अगर जो ऊपर जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि नीचे से प्रकाश की किरण जा रहा है, तो है कि नहीं। अगर जो प्रधान इसके समांतर कोई किरण आता है ना उत्तल दर्पण में, तो प्रधान इसके समांतर प्रकाश की किरण आता है तो फोकस से वो कौन जो होता है, ज़्यादा वो प्रतीत होता है। लेकिन अवतल दर्पण में पूछा जाए ना तो फोकस से कौन जो होता है, एकदम डायरेक्ट गुजरता है, हमको दिखाई देता है कौन सी जा रहा है, फोकस से जा रहा है कि नहीं। प्रधान इसके समांतर जो प्रकाश की किरण आ रहा है तो कौन सी जाएगा, यहीं से जाएगा डायरेक्ट, है कि नहीं। चलो ये तो था हमारा पहला कौन सी था, प्रधान इसके समांतर प्रकाश की किरण आपतित होता है तो कहाँ जाता है, फोकस से जाता है कि नहीं। या तो उत्तल दर्पण में पूछेगा तो कौन जो जाता है वो प्रतीत होगा किससे, फोकस से, है कि नहीं। चलो ये समझ में आया कि नहीं आया। चलो तो हम लोग किस पे चलते हैं, दूसरा नंबर पे चलते हैं। अगर जो नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को कौन सा करना, दूसरा देख लेना, या तो फिर ऐसे ही याद भी हो जाएगा। कैसे याद होगा, अगर जो प्रधान के समांतर जाता है तो कहाँ जाता है, फोकस से जाता है कि नहीं। या तो उत्तल दर्पण में पूछेगा तो कौन जो फोकस से जाता है, वो प्रतीत होता है, सिंपल तो है कि नहीं। चलो तो दूसरा लेते हैं। दूसरा जो हमारा हो जाएगा ना, ये जो हमारा दूसरा होगा यही कि अगर प्रकाश का किरण ने फोकस से जाएगा, कौन सा होगा, दूसरा जो होगा हमारा प्रकाश का किरण जो किससे जाएगा, फोकस से जाएगा। जब प्रकाश का किरण फोकस से जाता है तो प्रधान इसके समांतर लौट जाता है, किसका समांतर लौट जाता है, प्रधान इसके समांतर। और अच्छा एक चीज़ और बोल सकता है, अगर जो प्रकाश का परिवर्तन याद है तो बताना, क्या बताएगा कि अगर जो किरण जो आ रहा है उस किरण का नाम कौन सा होता है, आपतित किरण नाम होता है। और जो किरण लौट जाता है उस किरण का नाम कौन सा होता है, परावर्तित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु का नाम कौन सा होता है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है हमारा कौन सा कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। उसी तरीका से अभिलंब तो इस पे भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपतित किरण, ये वाला कौन सा होगा, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होगा हमारा कौन सा कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, है कि नहीं। यानी अभिलंब इसको अगर जो पीछे की ओर मुड़ा देंगे न, बढ़ा देंगे लाइन को, ये पीछे की ओर बढ़ा देंगे तो किससे चल जाएगा, सी से चल जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरीक़ा से ई वाला कोण का नाम कौन सी होगा, आपतन कोण। इस कोण का नाम कौन सी होगा, परावर्तन कोण। उसी तरीके से इस कोण का नाम कौन सी होगा, इस कोण का नाम कौन सी होगा, आपतन कोण। इस कोण का नाम कौन सी होगा, परावर्तन कोण, है कि नहीं। और याद होगा भी तुम लोग के कि प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम है, 2 नियम है। कौन कौन नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है अभिलंब हमारा होता है, तीनों एक ही तल पे होता है। और दूसरा जो होता है आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण का। ये प्रकाश का परिवर्तन का नियम है कि नहीं। तो चलो हम लोग दूसरा चलते हैं, किससे चलते हैं, प्रकाश की किरण जो होता है ना फोकस से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फोकस से। तो चलो दूसरा पे चलते हैं हम लोग। चलो तो हम लोग आगे हैं, दूसरे पे आ गए। दूसरा कौन सी है हमारा, फोकस की ओर आपतित प्रकाश की किरण, कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है। तो सबसे पहले फिर वही करते हैं, हमें को पहले दर्पण बनाते हैं। दर्पण कहने का मतलब जैसे दर्पण बनाते हैं पहले, तो सुनो ये तो हमारा दर्पण हो गया, इनके हमें को दर्पण बना दिए, है कि नहीं। दर्पण का नाम कौन सी होगा, अवतल दर्पण। इसका कौन सी नाम हो जाएगा, प्रधान एक्स हो जाएगा, एक्स डैश कौन सी, एक्स, है कि नहीं। इस बिंदु का नाम कौन सी होगा, ध्रुव होगा। यहाँ पर कौन सा होता है, फोकस होता है। और यहाँ पर कौन सा होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, सॉरी वक्रता केंद्र होता है। उसी तरीके से वो उत्तल दर्पण ले लेते हैं। उत्तल दर्पण कहने का मतलब एक उत्तल दर्पण हो जाएगा, इसको अच्छे से बनाते हैं, उत्तल दर्पण हो जाएगा हमारा ही, है कि नहीं। चलो इसके अगर जो अंदर से पेंट कर देंगे तो कौन दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सदा कैसा होगा, उठल होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो होगा हमारा कौन सा होगा, प्रधान एक्स। प्रधान एक्स को कौन सी, एक डैश एक्स है। यहाँ पर कौन सा होगा, ध्रुव होगा। यहाँ पर कौन सा होगा, फोकस होगा। और यहाँ पर कौन सा होगा, वक्रता केंद्र होगा, है कि नहीं। चलो ये तो हो गया हमारा कौन सी, अवतल दर्पण कौन सी हो, उत्तल दर्पण। इस दर्पण का नाम लिखल जाएगा तो लिख लो, इस दर्पण का नाम कौन सी हो गया, सॉरी इस दर्पण का नाम क्या हो गया, इस दर्पण का नाम हो गया अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम क्या हो गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है कि नहीं। अब दूसरा जो प्रकाश का किरण है कहाँ जा रहा है, फोकस की ओर जा रहा है, फोकस से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फोकस। तो फोकस तो हमारा यही है ना, फोकस। तो यहाँ से प्रकाश का किरण फोकस से जा रहा है, जैसे मान लो फोकस से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फोकस। फोकस से चल गया ना प्रकाश की किरण। अगर जो प्रकाश का किरण ने फोकस से जाएगा, कहाँ जाएगा, फोकस, तो प्रधान इसके समांतर लौट जाएगा। कौन सा होगा, प्रधान इसके समांतर लौट जाएगा। अगर जो प्रकाश का किरण फोकस की ओर आपतित होती है ना, यानी फोकस से जाता है तो प्रधान कौन सा हो जाता है, समांतर चला जाता है। और उसी तरीके से अगर जो प्रकाश का किरण फोकस की ओर आपतित होता है वो प्रतीत होगा, इसमें कौन सा होगा,
जैसे मान लेना इधर तो प्रकाश की किरण ही है, तो प्रकाश की किरण अगर जो मान लेना फोकस की ओर आपतित हो रहा है, जैसे मान लेना कि हम लोग सोच रहे हैं कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। कहाँ जा रहा है, फोकस से। फोकस से चल गया ना, चलो गया। चलो सीधा करते हैं इसको, यानी फोकस से कौन हो रहा है, आपतित हो रहा है। प्रकाश की किरण किससे जा रहा है, फोकस से जा रहा है। सॉरी, प्रकाश की किरण किससे जा रहा है, फोकस से जा रहा है, फोकस से। चलो, जहाँ से अगर जो फोकस से जाता है वो प्रतीत होता है ना, अगर जो प्रकाश की किरण फोकस से और आ रहा है तो प्रधान से कौन चल जाता है, समांतर चल जाता है। प्रधान से कौन चीज, समांतर। तो प्रधान से समांतर तो ही है कि नहीं। अगर जो फोकस की ओर आपतित होता है तो प्रधान से कौन नहीं होगा, समांतर चल जाएगा। अगर जो कोई किरण प्रधान इस फोकस की ओर आपतित होती है ना, तो प्रधान से कौन जो हो जाता है, समांतर चल जाता है। इसमें लिख सकते हैं आप तल दर्पण, क्या लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण, यदि क्या लिख सकते हैं, यदि प्रकाश का किरण फोकस की ओर आपतित होती है तो प्रधान अक्ष या तो इसका दूसरा नाम कौन जो होता है, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है कि नहीं। इसमें लिख दिए। और इसमें क्या हो जाएगा, लौट, तो इसमें तो प्रधान तो समांतर जाएगा, तो इसमें भी कौन जो होगा, अगर प्रकाश का किरण फोकस की ओर आपतित होती है तो प्रधान से कौन जो हो जाएगा, समांतर चल जाएगा। इसमें भी यही सेम लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ दो जगह लिखने जरूरी नहीं है। अगर जो प्रकाश का किरण फोकस की ओर आपतित होगा नहीं तो प्रधान से कौन जो हो जाएगा, समांतर चला जाएगा, है कि नहीं। तो चलो, ये तो था हमारा दूसरा, है कि नहीं। दूसरा क्या था कि अगर जो प्रकाश, पहला कौन सी था, पहला तो ये था हमारा कि अगर जो प्रधान के समांतर आएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। और दूसरा कहाँ, अगर जो फोकस की ओर आपतित होगा तो किसके जाएगा, समांतर, प्रधान के समांतर। चलो, इस समझ में आया कि नहीं, चलो समझ में आ गया, उम्मीद है। अच्छा, चलो तो हम लोग तीसरा पे चलते हैं। किस में चलते हैं, तीसरा में। तीसरा में पता है क्या है, तीसरा में जो है प्रकाश की किरण जो है ना, ये जो हमारा ध्रुव है, ये ध्रुव ने पी जो हमारा कौन सी है, ध्रुव है कि नहीं, ध्रुव। तो प्रकाश की किरण ने अपनी ध्रुव की ओर आपतित होगा, कहाँ से होगा, ध्रुव की ओर आपतित, है कि नहीं। तो ये हमारा तीसरा है। चलो एक बार और देख लेते हैं, पहला कौन सा था हमारा, पहला तो ये था कि प्रधान इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक। तो प्रधान इसके समांतर आएगा कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। लेकिन उत्तर में पूछेगा तो क्या चीज बोले, लोग फोकस से जाता है वो प्रतीत होगा, है कि नहीं। अगर जो प्रधान एक समांतर प्रकाश की किरण आएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। और अगर जो फोकस की ओर आपतित होगा तो कौन सी जाएगा, प्रधान से समांतर। दोनों देखो रिलेटेड है, दोनों एक ही जैसा, है कि नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया हो। देख रहा है, मेहनत तो देख ही रहा है। अगर जो कौन सी कर देना, लाइक जरूर कर देना अगर समझ में आ गया होगा तो। चलो चलते हैं हम लोग तीसरा पे। तीसरा हमारा कौन सी है, अगर जो प्रकाश की किरण जो किस तरह आएगा, ध्रुव की ओर आपतित होगा, कहाँ होगा, ध्रुव की ओर। तो चलो हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पे। चलो तो हम लोग आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं, यानी तीसरा नंबर जो हमारा है, ध्रुव की ओर प्रकाश की किरण कौन सी ओर आपतित हो रहा है, किधर आ रहा है, ध्रुव की ओर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दर्पण बना लेते हैं। कौन दर्पण, एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में ये हमारा कौन सी होता है, ये होता है प्रधान अक्ष से। ये होता है हमारा कौन सी, ध्रुव, तो कि नहीं। और यहाँ पर कौन सी होता है, यहाँ पर क्या होता है, फोकस। यहाँ पर क्या होता है, सी, वक्रता केंद्र होता है कि नहीं। चलो को अब दूसरा जो बनाते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। कौन सी दर्पण, उत्तल दर्पण। तो एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, सॉरी उल्टा बना रहे हैं ना, उत्तल दर्पण, है कि नहीं। तो चलो उत्तल दर्पण बनाते हैं। सॉरी, ये उत्तल दर्पण तो बना दिए ना, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण बनाते हैं, अभी उल्टा हो गया ना। अभी कौन सी बना दिए, ये उत्तल दर्पण बना दिए। अभी बनाएंगे कौन सी, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए कौन सी करते हैं, इस तरीके से, है कि नहीं। जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, दशा होगा, है कि नहीं। चलो यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है। कौन सा होता है, प्रधान अक्ष, एक्स। और अच्छा बताओ, प्रधान अक्ष यहाँ पर कौन सा होगा, फोकस होगा। यहाँ पर कौन सा होगा, सी होगा, है कि नहीं, सी होगा। चलो कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा कौन सी, अब ये हो गया कौन सी, उत्तल दर्पण। ये कौन सी हो गया, अवतल, है कि नहीं। अब जो है प्रकाश का किरण कहाँ से आ रहा है, प्रकाश के किरण जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ध्रुव की ओर आ रहा है। किधर आ रहा है, ध्रुव की ओर। यानी ध्रुव तो हमारा यही है कि नहीं, ध्रुव तो हमारा यहाँ है,
है कि नहीं। तब प्रकाश का किरण है ध्रुव की ओर आ रहा है, किधर आ रहा है, ध्रुव की ओर। तो सुनो, प्रकाश का किरण जो है ध्रुव की ओर आ रहा है, किधर आ रहा है, ध्रुव की ओर। तो जैसे देखो, ये अगर जो प्रकाश का किरण ध्रुव की ओर आपतित होगा ने, तो प्रकाश का किरण ध्रुव की ओर आता है, तो ये जो हमारा प्रधान अक्ष होता है ना, प्रधान अक्ष वो अभिलंब का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है, अभिलंब का। अगर जो प्रकाश का किरण जो है ध्रुव की ओर आपतित होता है ना, तो ये जो हमारा प्रधान अक्ष होता है, यानी प्रधान अक्ष जो होता है कौन चीज़ का काम करता है, अभिलंब का काम करता है। क्या चीज़ का, अभिलंब का काम करता है। उसी तरीके से अगर जो प्रकाश का किरण ध्रुव की ओर आपतित होगा ना, यानी प्रकाश का किरण ध्रुव की ओर आपतित होगा, तो ये हमारा जो प्रधान अक्ष हो किस चीज़ का काम करेगा, क्या चीज़ का काम करता है, अभिलंब का काम करता है कि नहीं, अभिलंब का काम। तो सुनो, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि प्रकाश का किरण ध्रुव की ओर आपतित होती है तो प्रधान अक्ष या तो कौन सी, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या तो कौन सी, मुख्य अक्ष जो होता है हमारा अभिलंब का काम करता है। कौन सी का काम करता है, अभिलंब का कार्य करती है। अभिलंब को कौन सी कार्य करती है कि नहीं। इसमें भी यही चीज़ हो जाएगा, अगर जो किससे ध्रुव की ओर आपतित होगा तो अभिलंब का काम करेगा, कौन करेगा, प्रधान अक्ष करेगा, है कि नहीं। अगर जो प्रकाश की किरण ध्रुव की ओर आपतित होगा नहीं, तो हमारा जो प्रधान अक्ष है या तो मुख्य अक्ष जो है हमारा कौन सी का काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। क्या करेगा, अभिलंब का काम। ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग का जो 10 का एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव में एकदम सीधे एकदम डिट्टो क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि अगर जो प्रकाश की किरण किस फोकस से जा रहा है तो कहाँ से लौटेगा, है कि नहीं, किसके समांतर जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। अगर ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में, तुम लोग के एग्जाम में, चलो हम मान लो एग्जामिनर है कि नहीं, हम तुम लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर जो बताओ कि अगर जो अगर जो लोग प्रकाश का किरण जो है ध्रुव की ओर आपतित हो रहा है, किधर आ रहा है, ध्रुव की ओर है, तो कहाँ से चल जाएगा, ध्रुव की ओर आ रहा है, तो जो हमारा अभिलंब होता है, अभिलंब का काम कौन करता है, प्रधान अक्ष करता है। यानी प्रधान अक्ष जो हमारा होगा किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। किधर, जब प्रकाश की किरण किधर आएगा, ध्रुव की ओर आएगा। तो अच्छा बताना, अभी तक हम लोग तीसरा तो पढ़ चुके हैं, एक हमारा लास्ट बच रहा है चौथा जो है, प्रकाश की किरण जो अभी कहाँ से आएगा, वक्रता केंद्र से। कहाँ से आएगा, वक्रता केंद्र से, है कि नहीं। चलो तीसरा 3 गो हो चुका, तीनों को हम एक बार फिर से देखते हैं। अगर जो प्रकाश की किरण किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो कहाँ से लौट जाएगा, है कि नहीं। अगर जो प्रकाश की किरण फोकस से जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, कमेंट करके बताते चलना। और प्रकाश की किरण अगर जो ध्रुव की ओर आएगा तो प्रधान अक्ष से काम करेगा। चलो इस चीज़ का भी कौन सी करना है, कमेंट में करके बता दें। उम्मीद है समझ में आते जा रहा होगा, है कि नहीं। हम लोग तो कौन कर रहे हैं, बनाते जा रहे हैं वीडियो, देख रहे हैं, हमको नहीं पता है किससे पूछे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम लोग कमेंट में करके बता देना क्या जो बता रहे हैं समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, है कि नहीं। कमेंट से ही पता चल जाएगा, है कि नहीं। चलो हम लोग कौन सी करते हैं, चौथा जो हमारा लास्ट जो बच रहा है उसके बारे में देखते हैं। किसके बारे में, किसके और पर जो लास्ट हमारा बच रहा है चौथा जो है, कहाँ से आ रहा है, प्रकाश की किरण किधर जाएगा, सी की ओर। यानी सी कहने का मतलब कौन सी, वक्रता केंद्र की ओर। कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र की ओर। तो चलो चौथा और लास्ट हम लोग कौन सी करते देखते हैं। चलो तो हम लोग लास्ट में आ चुके हैं। चौथा जो हमारा है वक्रता केंद्र की ओर प्रकाश की किरण आपतित होगा, लेकिन नहीं। तो सबसे पहले कौन सी करते हैं, फिर से वही एक दर्पण बनाते हैं। एक दर्पण क्या, 2 दर्पण बनाते हैं, एक अवतल दर्पण, एक कौन सी, उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो सबसे पहले कौन सी करते हैं, दर्पण बनाते हैं। चलो एक दर्पण बनाते हैं, है कि नहीं। ये अच्छा, दर्पण का नाम क्या होगा, कमेंट करके बता देना तो थोड़ा सा, है कि नहीं। और दूसरा दर्पण बनाते हैं, इस दर्पण का नाम क्या होगा, इसका भी कमेंट करके बता देना। क्या कमेंट करके बताएगा सब में तो यही बताएं, तो इसमें कमेंट क्या करेगा तुम लोग, बता देना फिर भी, है कि नहीं। चलो ये बताओ, ये क्या है, प्रधान अक्ष, ये कौन सी है, पी है। यहाँ पर कौन सी होता है, एफ होता है, फोकस होता है। यहाँ कौन सी होता है, वक्रता केंद्र होता है, लेकिन उसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें भी होगा, ई कौन सी होगा, प्रधान अक्ष होगा। सबसे लंबी जो रेखा होगा प्रधान अक्ष, यहाँ पर कौन सी होता है, पी होता है। यहाँ पर कौन सी होगा, एफ होगा। और यहाँ पर कौन सी होगा, सी होगा, यही ना होगा। चलो दूसरा हमारा कौन सी है, एक जो प्रकाश की किरण कहाँ से आएगा, प्रकाश की किरण सी की ओर, यानी वक्रता केंद्र की ओर। तो वक्रता केंद्र कौन सी है हमारा, यही है ना। तो वक्रता केंद्र, तो सुनो, एक जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित होता है ना, यानी प्रकाश की किरण जैसे मान लेना वक्रता केंद्र से आ रहा है, पार हो जाएगा। तो प्रकाश की किरण का जो वक्रता केंद्र से आपतित होता है ना, तो वक्रता केंद्र से ही कौन सा होता है, लौट जाता है। यानी प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित होता है ना, तो जिस पथ से आता है ना उसी पथ से कौन सा होता है, लौट जाता
समझ में आया कि नहीं समझ में? फिर से सुनो, हम बोले सबसे हल्का यही है कि प्रकाश की किरण अगर जो जिस मतलब सी से आ रहा है ना, तो सी से ही कौन सी होता है, लौट जाता है। यानी यही किरण इधर से प्रकाश की किरण आ रहा है, जैसे कौन सा हो जाएगा, लौट जाएगा। यानी जैसे आया उससे कौन सा हो गया, लौट गया। उसमें भी इसमें भी देख लो कि अगर जो प्रकाश की किरण कहाँ से, इसमें तो सी से ज़्यादा वो प्रतीत होगा हम लोग के, क्योंकि दिखाई तो देगा नहीं। तो चलो किरण को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, प्रकाश का किरण है कि नहीं। चलो प्रकाश की किरण कहाँ से जा रहा है, सी से। तो सी का आने का मतलब ये हो है कि नहीं। तो सी से प्रकाश की किरण जा रहा है, यानी कि सी से प्रकाश की किरण टेढ़ा हो गया भाई। प्रकाश की किरण कहाँ जा रहा है, सी से। तो चलो यहाँ से जाते हुए प्रतीत होगा हमको। चलो चल गया कि नहीं, मान लेना ये पर हमारा कौन सी है, सी है कि नहीं। तो प्रकाश की किरण अगर जो सी से जा रहा है तो कौन सी होगा, उसी पद से कौन सी होगा, लौट जाएगा। यानी प्रकाश की किरण अगर जो सी से जा रहा है ना, तो प्रकाश की किरण सी से जब जा रहा है तो कौन सी होगा, सी से ही कौन सी हो जाएगा, लौट जाएगा। यानी हम कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अगर जो प्रकाश की किरण ने वक्रता केंद्र से और आपतित होती है ना, तो वक्रता केंद्र से कौन सी होता है, लौट जाता है। यानी कि जिस पद से आता है उसी पद से कौन सी होता है, लौट जाता है। कहने का मतलब ये हो गया मेरा, क्या हो गया कि यदि प्रकाश की किरण किससे, वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो पुनः उसी पथ से लौट जाती है। कौन सी होता है, लौट जाती है। अच्छा, पुनः उसी पद से कौन जो होता है, लौट जाती है। लौट जाने का मतलब कौन चुका, जैसे मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर जो मान लेना प्रकाश की किरण, जैसे देखो मान ले यहाँ से ये हमारा कौन सी, इससे प्रकाश आ रहा है। अगर जो प्रकाश की किरण ऐसे आया, सीधे आया, कौन सी होगा, इस पद से कौन सी हो जाएगा, लौट जाएगा। अगर जो प्रकाश की किरण ऐसे आया, ऐसे कौन सी हो जाएगा, लौट जाएगा। वही हो गया। अगर जो प्रकाश की किरण अगर जो सी की ओर आपतित होगा ना, जिस पद से आएगा उसी पद से कौन सी हो जाएगा, लौट जाएगा, है कि नहीं। चलो इसे समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो अच्छा कमेंट करके बता देना कि समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम लोग कौन से नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ये कौन सा होगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, है कि नहीं। ये तो हमारा था किरण आरेख के बारे में। अगला जो वीडियो होने वाला है किसके बारे में होगा, नहीं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना के बारे में, है कि नहीं। चलो ये चारों चीज़ जो आपने बताएं, ये चारों को याद कर लेना। तो उसमें तो मज़ा से पढ़ेंगे, और उसमें पता एक कहानी करके पढ़ेंगे, भैया और भाभी का कहानी। जो ऑफलाइन वाला है उसको तो पूरा अच्छा मज़ा आया होगा, है कि नहीं। तुम लोग को भी मज़ा आएगा, अगर जो भी देखेगा उसको भी अच्छा मज़ा आएगा। भैया और भाभी का कहानी पहली बार पूरा यूट्यूब पे पहली बार मिलेगा ये चीज़, नहीं भैया और भाभी का कहानी, है कि नहीं, प्रतिबिंब का बनना वाला। तो चलो देखते हैं हम लोग कौन सी नेक्स्ट वीडियो, जितना जल्दी हो सके कौन कर सकते हैं, बना के कौन कर देंगे, डाल देंगे यूट्यूब पे। तो चलो कोई बात ना, अपना कौन सी कर, देखो धूप ज़्यादा है, ध्यान रखना। और कौन सी करना, ज़्यादा घर से इधर उधर मत घूरो, और कौन सी करो, घर में बैठ के चुपचाप कौन सी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। क्योंकि अभी लग रहा है हम लोग के कौन सी बहुत समय है, अभी हमारे पास उतना समय नहीं बचा है। क्योंकि अभी तो समझ में नहीं आएगा कि हमारे पास समय कम है। जब जाएगा नहीं, अक्टूबर नवंबर आएगा तब पता चलेगा मेरे पास अब समय है ही नहीं, है कि नहीं। तो उसी तरीक़े से अभी से थोड़ा सा कौन सी करो, समय का वैल्यू दो, टाइम का वैल्यू दो, और कौन सी करो, सही डायरेक्शन में अपना मेहनत करते चलो। और मैथ का, यानी कि मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, यानी कि सोशल साइंस हो, उसको तुम रगड़ के पढ़ते रहो। खास करके हिंदी तो छोड़ो मत, हिंदी संस्कृत 200 नंबर का रहा, है कि नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, उम्मीद है पढ़ ही रहा होगा अच्छा से, और ना पढ़ रहा होगा तो आगे तुम्हारे बदले हम पढ़ नहीं सकते हैं, है कि नहीं। हम बता ही सकते हैं जितना मेरे अनुसार हो सकता है कि नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो कौन सी कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के पास कौन सी करना, शेयर कर देना। और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की है, सब्सक्राइब कर देना, है कि नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।